हाँ जी, क्या हाल चाल है, कैसे हो सब लोग। बहुत बार आप लोग ये सवाल करते हो कि भैया मैथ्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स के नाम बता दो जिससे हम कंप्लीट करके आखिरी टाइम में अपने स्कोर को बूस्ट कर लें। तो बहुत सही वीडियो पाओ, इस वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो मैथ्स की अगर बात करें तो प्री के पेपर में 50 नंबर के पेपर आपका आता है मैथ का। अगर इस वीडियो में बताए गए जो 7 टॉपिक आपको हम बताने वाले हैं ये अगर आप कर लेते हो तो यकीन मानो आप लगभग 35 नंबर के आसपास पहुंच जाओगे। अब 35 का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ये 7 टॉपिक पहले कभी पढ़े ही नहीं थे, ठीक है, और आज आपने पढ़ना शुरू किया और इन्हें करके आप बड़ा अच्छे से कर लोगे। देखो मैथ्स मांगती है प्रैक्टिस, एग्जाम देने जाओगे बहुत सारा प्रेशर आपके ऊपर होगा, तो वो अगर प्रैक्टिस आपने भर भर के की होगी तभी पॉसिबल है। कहने का मतलब है हम ये मान के चल रहे कि आपने मैथ्स पढ़ी हुई है, सिलेबस एक आध बार कंप्लीट किया, लेकिन अब आखिरी टाइम पे आप इन 7 चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे। देखो आपकी प्रैक्टिस, आपके मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट जो भी आप लगा रहे हो वो आप लगाते रहोगे, लेकिन साथ में ये 7 चैप्टर भी आप उसमें ऐड कर दोगे ताकि आपकी प्रैक्टिस को थोड़ा सा और बूस्ट मिले, आपका स्कोर थोड़ा सा और बूस्ट करे। क्योंकि अगर आप मैथ में 35 नंबर के आसपास स्कोर कर लेते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा बाकी सब में भी आपके लिए। मेरी बात समझ में आए, क्योंकि मैथ ऐसा है ना जहाँ पे लोग 50 में 50 स्कोर करने वाले हैं, तो यहाँ आप किसी से पीछे नहीं रह सकते। मेरी बात समझ में आ रही है। तो जो 7 टॉपिक आज आपको बताने वाले हैं इसका हम आपको पूरा सोर्स भी देंगे। मतलब कहने का ये है कि हम आपको इन जो 7 टॉपिक है इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, साथ में वीडियो लेक्चर भी बताएंगे कि आप वीडियो कहाँ से देख के ये 7 टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि कोई रैंडम वीडियो जहाँ से 20 सवाल किसी टीचर ने करवा दिया हमने आपको वो वीडियो सजेस्ट कर दी, ऐसा नहीं। हम आपको वो वीडियोस बताएंगे जिसमें कंप्लीट होगा, मतलब ये जो टॉपिक्स के नाम बताए हमने 7 के साथ ये कंप्लीट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। चलो आगे देखो। अच्छा हाँ, आगे बढ़े उससे पहले बता दें भाई, टेक्स्ट बुक की सेल है, आज 30 अगस्त है, कल इसका आखिरी दिन है। तो अगर किसी को मॉक टेस्ट परचेस करना है तो भाई टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेस कर लेना। इस टाइम ये 439 का मिल रहा है, तो काफ़ी सही रेट में आपको मिल जाएगा। ये जो 1 सितंबर से इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं तो ये 699 इतने का हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप तैयारी करो सीजल 24 की, 25 की, या फिर आगे आपको एमटीएस का एग्जाम देना है, इसका क्या बोलते हैं जीडी का एग्जाम देना है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो हम रिकमेंड करते हैं बिल्कुल आंख बंद करके आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेस करना। ध्यान रखना 2 आते हैं, एक पास होता है एक पास प्रो, तो ये जिसमें पास प्रो लिखा हो वही परचेस करना। बाकी आप मेरा कूपन कोड KV10 लगाओगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ध्यान रखना पास प्रो ही परचेस करना, क्योंकि उसी में आपको प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो भाई 7 टॉपिक की अगर हम बात करें तो 6 टॉपिक आपके सामने हमने लिखे हुए हैं। अच्छा ये टॉपिक कहाँ से निकल के आए हैं उसके बारे में पहले आपको बता दें। देखो सबसे पहले अभी हाल ही में CHSL का पेपर हुआ था, CHSL 24 का, उसके बाद CPO का पेपर हुए हैं, CHSL CPO और सिलेक्शन पोस्ट, ये 3 पेपर आपके हुए हैं। सिलेक्शन पोस्ट को हम साइड कर रहे हैं क्योंकि वहाँ एडवांस मैथ ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, तो CPO CHSL, इसके अलावा इससे पहले जो पेपर हुए थे CGL 23 और CHSL 23, तो इन 4 पेपर्स को हमने एनालिसिस किया। इसके अकॉर्डिंग हम आपको जब बताने जो जा रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले DI इससे पहले के साल टाइम पे इतनी ज़्यादा पूछी नहीं कि एक का मतलब 2 सवाल 3 मैक्स 3 से ऊपर सवाल नहीं आते थे, लेकिन अभी जो CHSL हुआ है भाई 4 से 5 सवाल पूछे गए DI के, ठीक है, मतलब 8 से 10 नंबर की DI सीधे सीधे अकेले आ गई। ज्योमेट्री सभी जानते हो भाई, अगर SSC सीजल का पेपर होगा उसमें ज्योमेट्री के सवाल ना है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो 4 सवाल आपको देखने को जरूर मिलेंगे अपनी शिफ्ट में ज्योमेट्री के। इसके बाद बात करते हैं मेंसुरेशन 2D + 3D, लगभग 4 सवाल इसके भी देखने को मिलेंगे। परसेंटेज की बात करें भाई, अर्थमेटिक बिना परसेंटेज के अधूरा है, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब आप इसमें 2 मान के चल सकते हो। 2 से 3 इसने लग दिया क्योंकि जब एनालिसिस किया था वो 2.3 समथिंग आया था, तो वो 2 से 3 लगभग हर शिफ्ट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेशियो की बात करें, इसको हमने ऐड किया, इसके 1 या 2 ही सवाल पूछे गए। इसे ऐड करने का मकसद ये था क्योंकि रेशियो छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो रेशियो अगर कंप्लीट कर लोगे तो बहुत जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम खर्च करेगा नहीं और आसान टॉपिक है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, भाई इसे कैसे भूल सकते हो, बेईमान दुकानदार अगर सवाल एग्जाम में ना आए तो एग्जाम हो कैसे सकता है, तो इसके भी लगभग 2 सवाल। ये 6 टॉपिक के नाम आपके सामने हमने लिखे हुए हैं। एक टॉपिक को और हम इसमें ऐड कर रहे हैं। देखो अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम बात करने जा रहे हैं। 2017 में या 18 में हर शिफ्ट में 2-2, 3-3 सवाल पूछे गए, तो उसके बाद दोबारा कभी पूछे नहीं गए, लेकिन इस बार CHSL में इसके सवाल पूछे गए, बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए। टोटल जो पेपर हुआ उसमें सिर्फ 10 सवाल आए, लेकिन ये उम्मीद कर सकते हैं कि भाई इस बार CGL में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल देखने को मिलेंगे। नहीं भी आते हैं कोई बात नहीं, मेंस के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक छोटा टॉपिक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सवाल, ये एक सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये वो 7 टॉपिक हैं, ये वो 7 टॉपिक हैं जो आपको कंप्लीट करके ही जाने, मतलब इसे आप स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपने इतना कर लिया और फिर भी आपको टाइम मिलता है कि आप और कर सकते हो,
जैसे बहुत ऐसे लोग हो ना, इसे करने में कितना टाइम लगेगा, अभी हम बताएंगे आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, अभी आपको बताएंगे वीडियो सोर्स क्या, सब कुछ बताएंगे, चिंता ना करो। तो पहले तो ये 7 टॉपिक करना ही करना है। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इन सातों में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपका डीआई। इसे बिल्कुल भी मिस मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मतलब भर भर के सवाल पूछेंगे सीएचएसएल में। और सबसे बड़ी चीज़, सीएचएसएल में पहली बार जो डीआई आई, थोड़ा अलग फिगर आया था, 3D टाइप के फिगर बनाए गए थे, तो वो भी है। और सीपीयू में भी सेम वही चीज़ पूछी गई है, सिलेक्शन पोस्ट में भी सवाल पूछे गए। तो डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये मैथ की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये 7 टॉपिक अगर मान लो आपने कंप्लीट कर लिया, आपको लगता है कि एक दो चैप्टर के नाम और बता दो, तो भाई देखो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, भाई टीएसडी, ठीक, इसके भी लगभग 2 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। मेरी बात समझ आई? तो अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो तो ये 8 टॉपिक्स जो हमने आपको बताया, अगर आप इसे काउंट करो तो एक सवाल इसका, इसे चलो थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, हो सकता है शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ना आए, लेकिन फिर भी आप करके जाओगे कंप्लीट, क्योंकि बहुत छोटा सा है, एक दिन में बड़े आराम से आप कर पाओगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है। अच्छा, 4 सवाल डीआई के मान लेते हैं, 4 4 8 4 3 12, 24 नंबर तो इन्हीं 3 टॉपिक्स हो गए, डीआई, ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन से। कुछ लोग बोलेंगे भैया आपने अलजेब्रा को शामिल नहीं किया, ट्रिग्नोमेट्री को शामिल नहीं किया, तो बच्चा अलजेब्रा से इस बार हार्डली एक आधा सवाल पूछा गया, तो सवाल थोड़े से कम बन रहे हैं अलजेब्रा से, ठीक है। बाकी जिसने पहले पढ़ा होगा, स्किप तो सारी चीज़ें नहीं करनी, लेकिन हम आखिरी टाइम पे बात करें कि किसे आप ज़्यादा वेटेज दे सकते हो पढ़ने के लिए, तो इसलिए हमने अलजेब्रा को इसमें नहीं रखा, ना ट्रिग्नोमेट्री को रखा, क्योंकि एक आधा सवाल ही शिफ्ट में पूछा गया, लेकिन इनसे भर भर के सवाल पूछेगा, तो जिसका वेटेज ज़्यादा है वो सवाल आप पहले करके जाओगे। इसके अलावा परसेंटेज, रेशियो को सिर्फ इसलिए डाला है क्योंकि भाई बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और 1-2 सवाल अगर आपकी शिफ्ट में आ गए तो आसान है, मजा आ जाएगा आपको करने में, ठीक है। इधर देखो प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये 7 टॉपिक प्लस 7वां हमारा कोऑर्डिनेट, तो 12 सवाल यहाँ से हो गए थे, 2 इसका, 1 सवाल ले लो, 2 सवाल इसके, तो 5 सवाल ये, तो 12 5 17, और 2 सवाल अगर इसके आ गए 17 तो 19 का मतलब 38 नंबर, 38 मार्क्स आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आपने सिलेबस किया होगा तो इक्का दुक्का सवाल तो इसके अलावा भी, इसे टाइम एंड वर्क है, वहाँ से आप कर पाओगे, तो आप 40 नंबर तक पहुँच सकते हो अगर आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लो आखिरी समय पे। तो ये टॉपिक्स तो आपको बहुत अच्छे से करने ही करने आखिरी समय पे, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ये आपको करने कहाँ से हैं, तो भाई आगे बढ़ो। मेरा यूट्यूब चैनल सेकंड वाला मैथ्स वाला विक्रांत, वहाँ पे हमने हर एक टॉपिक की वीडियो डाल रखी है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा परसेंटेज, तो परसेंटेज का कंप्लीट वीडियो है, लगभग ये 12 घंटे का। आप देखो, ये 12 घंटे का वीडियो आपको पूरा नहीं देखना, ये 12 घंटे का वीडियो आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये देखोगे फिर तो टाइम कम पड़ जाएगा। हम क्या करेंगे, जितने टॉपिक्स हैं इन सब की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो जितने भी टॉपिक्स हमने बताए इनकी कंप्लीट पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे आज रात तक, ये मान लो 7 2 9 लगभग 11 बजे तक हम आपको जो टॉपिक्स हमने आपको बताए हैं इनकी कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। इसके अलावा इनकी सोल्यूशन पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, मतलब हमने जहाँ, अगर आप वीडियो चेक करोगे तो वीडियो में बताया कि वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही आप जो भी टॉपिक आपको चाहिए उसे आप सर्च करोगे उसका नाम, तो उसकी सोल्यूशन पीडीएफ भी, जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज की जितनी भी, जैसे 12 घंटे की लगभग 6 क्लासें हुई हैं, तो 6 क्लास की सोल्यूशन पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भाई, उसका नाम है कानपुर वाला विक्रांत, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लेना, इस पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। अच्छा, ये टेलीग्राम चैनल है, साथ में क्योंकि आप सभी जानते हो टेलीग्राम बैन हो सकता है, ठीक है, तो हमने एक व्हाट्सअप चैनल भी अपना बनाया, तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और टेलीग्राम का भी डाल देंगे, तो आप दोनों को ज्वाइन कर लेना। बाई चांस अगर टेलीग्राम डिलीट होता है तो वो सारी पीडीएफ आपको हम यहाँ उस पर डलवा देंगे, क्या बोलते हैं, अपने व्हाट्सअप चैनल पर, ठीक है। चलो, इसके बाद कौन कौन से चैप्टर हैं अब जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। परसेंटेज है, अब 12 घंटे का वीडियो है तो पूरा देखने की जरूरत नहीं, अगर आप सिर्फ वीडियो से करो, मान लो पीडीएफ से आपको नहीं करना, आपको वीडियो से करना है, तो इस 12 घंटे के वीडियो में 2-2.5 घंटे तो कॉन्सेप्ट है, उन्हें स्किप कर दो आप, सिर्फ आपको सवालों की प्रैक्टिस करनी है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरह जैसे डीआई है, डीआई के लिए हमने क्यों बोला, अभी डीआई हाल ही में जो सीएचएसएल 24 में सवाल पूछे गए थे, हमने इस वीडियो में जितने टाइप की डीआई बनती है, पहले तो इस वीडियो को 2 पार्ट में बांटा है हमने, पहले पार्ट में जितने टाइप की डीआई बनती है उन सबको शामिल किया है, ठीक है। वो सारी जैसे पाई चार्ट हो गया, टेबुलर डीआई हो गई, बार ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ, मिसलिनियस डीआई, उनको कवर किया। अगले पार्ट में क्या किया, सीएचएसएल 24 में सिलेक्शन पोस्ट में और सीपीयू में हाल ही में जो पेपर हुए हैं उनके सवाल भी करवाए, जो लेटेस्ट डीआई पूछी गई, जो 3D वाले फिगर थे, जो अजीब सी डीआई थी, वो सब डीआई भी करवाई है। तो ये 2 घंटा 49 मिनट की वीडियो है। देखो, इनमें बातें कुछ नहीं मिलेंगी, ये समझ लो आप, मेरा ये जो पेड बैच है ये पूरा उसी का कंटेंट है, ताकि आपको 1 मिनट, इस 2 घंटा 49 मिनट में आपका 1 मिनट भी फालतू नहीं होगा, आए सवाल बताया, खत्म होगी वीडियो, बस, ठीक। इसी तरह ज्योमेट्री की क्लास है, ये सिंगल वीडियो है आपकी डीआई की, बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। परसेंटेज की जो 12 घंटे की वीडियो, ये सिंगल वीडियो है। इधर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री की टोटल 13 क्लास है, मेरे चैनल मिल जाएंगी आपको, 13 क्लास है, और एवरेज लगभग 1 घंटा 45 मिनट के आसपास की सारी क्लासें होंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री आप भी जानते हो बड़ा इतनी आसानी से कवर नहीं होने वाला, और ऐसा भी नहीं कि हम 2 घंटे में सारी ज्योमेट्री खत्म करवा दें। तो
जितनी भी क्लास है, इसकी 13 क्लास है, हर क्लास के ऊपर टाइटल लिखा होगा कि इस क्लास में हमने क्या पढ़ाया। तो जहां आपको दिक्कत है सिर्फ आपको वही करने की जरूरत है, बाकी इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस 8 घंटे का वीडियो खत्म कर लेना। 2D की बात करें 6 घंटे का वीडियो, 3D का वीडियो अभी तक हमने नहीं डाला है। कल शाम तो मोस्ट प्रॉब्ली कल शाम तक 3D का वीडियो कंप्लीट मिल जाएगा, क्योंकि वो 3D 2D में अगर 6 घंटे लग गए तो 3D का वीडियो मेरे हिसाब से कितना 9 दूनी 18 लगभग 15 घंटे के आसपास का वीडियो है, 15 घंटे का 9 क्लास है उसमें, तो 15 घंटे का वीडियो 3D का है, तो वो भी हम कल शाम तक डलवा देंगे, ठीक। और जब वीडियो पड़ जाएगा तो उसकी पीडीएफ भी डलवा देंगे। इधर रेशियो की बात करें तो इसकी 4 क्लासें हैं, लगभग 6 से 7 घंटे के आसपास का होगा रेशियो। लेकिन इसमें बात है ना, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं ये ऐसी है कि इसमें कॉन्सेप्ट भी बताया हमने, तो आप जो चीज़ आपको आती है आप उसे स्किप कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, तो इसकी भी कंप्लीट क्लास आपको मिल जाएगी चैनल पे, ठीक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की 3 क्लासें होंगी, एक बोट एंड स्ट्रीम की क्लास होगी, एक सर्कुलर रेस की, एक लीनियर रेस की। तो इतना आपका कंटेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमने यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में करवा रखी है, अगर कोई ईमानदारी से पढ़ना चाहे तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकता है। अच्छा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अभी तक कोई क्लास यहाँ इसमें नहीं है, तो वो हम कोशिश करेंगे अगले 3-4 दिन के अंदर अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी सिंगल क्लास डाल दें। सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास मेरे यूट्यूब पे नहीं है, बाकी लगभग सारा कॉन्टेंट है, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ से इन जितनी भी वीडियोस हम बात कर रहे हैं इन सभी वीडियोस का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, तो यहाँ से आप इन वीडियोस को पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। पढ़ना कैसे है फिर से बताया, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट स्किप करो, सिर्फ आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए चलोगे और बस। ये जो वीडियोज़ है हम गारंटी दे रहे हैं, आप क्या आप किसी पेड बैच से पढ़ लोगे, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, उससे एक बार कंपेयर करके देख लेना, इन वीडियोज़ को आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 7 चैप्टर हमने आपको बताया सबसे पहले कर लेना, अगर टाइम मिलता है तो आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी कवर कर लेना। बाकी इन सब की पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर रात 11 बजे तक, मतलब जो क्वेश्चन की पीडीएफ है वो सब की पीडीएफ रात 11 बजे तक अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा देंगे। काफ़ी सारे चैप्टर्स की पीडीएफ ऑलरेडी है, लेकिन दोबारा फिर से सारी डलवा देंगे ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, तो ऊपरी आपको मिल जाएगा। बाकी अगर बाई चांस पीडीएफ ढूंढने में दिक्कत हो तो जब टेलीग्राम चैनल ओपन करना तो वहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन आता है, तो वहाँ सर्च कर लो कि परसेंटेज हमें देखना है, आप वहाँ सर्च कर लो कि हमें रेशियो देखना है, तो जो भी चैप्टर आपको ढूंढना हो वहाँ पर आराम से आप ढूंढ सकते हो। बाकी ये 7 चैप्टर जो हैं ये जरूर करते चलना। मेरा चैनल है मैथ्स वाला विकांत, इन्हीं पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आप मेरे मैथ्स के शॉर्ट्स भी देख सकते हो। इससे पता क्या फ़ायदा होगा कि आप 1-1 मिनट का शॉर्ट्स है तो 1-1 मिनट में आपका बहुत बढ़िया रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। चलो लास्ट में जाने से पहले, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे और आप हमसे कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो मेरा एक VOD बैच है जो कि 697 का है, ठीक है। तो आप ये ले सकते हो। यहाँ पे क्या होगा कि जितना भी मेरी क्लासेस हैं सब कुछ पीडीएफ क्लासेस प्रैक्टिस हर एक चीज़ एक बार में आपको मिल जाएगी, ठीक। और इसकी जो वैलिडिटी है वो 2 साल की है, मतलब 2 साल के लिए ये वैलिड है। तो बाकी अगर कोई इंक्वायरी हो तो ये नंबर दे रखा है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कंप्लीट मैथ्स हमसे पढ़ना, मान लो आपने मेरा वीडियोस देखा, आपको हमसे पढ़ना हुआ कि नहीं भैया हमें आपसे पढ़ना है, उस केस में बाकी ये जो बैच है 24 के लिए नहीं है, ये 25 वाले बच्चों के लिए। बाकी जो अगर कुछ बच्चे हमने देखा था लास्ट वाली वीडियो में कॉमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे भैया 25 के लिए लाइव बैच कब आएगा मैथ का, तो बच्चा पेपर होते ही, पेपर खत्म 26 तारीख को हो जाएंगे आपके, तो ये मान लो अब अक्टूबर में 10 अक्टूबर के आसपास हम नया बैच ले आएंगे 25 वाले बच्चों के लिए, और अभी से शुरुआत करेंगे 25 सीजन के लिए। बाकी जिन्हें रिकॉर्डेड बैच पढ़ना है तो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, और हम गारंटी दे रहे हैं जो 7 चैप्टर हमने आपको बताए हैं ये 7 चैप्टर कंप्लीट कर लो, आपको मैथ्स में बहुत अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो। और कल हमारी 31 अगस्त है, तो कल हम आपको जो हमने आपको उससे वादा किया था ई बुक देने का, तो वो वीडियो मतलब वो पीडीएफ कल आपको हम प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय बाय।